जय श्री कृष्णा। ये अभी तक आप दो अध्यापक का देख चुके हैं। अब ये तीसरे अध्यापक हैं, तीसरे टीचर हैं। 18-20 हैं, तो अभी आपको तीसरे अध्यापक हैं ये, इनका दिखाते हैं। इनका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या अनुभव रहा, कितने दिन से इस विद्यालय से जुड़े हैं, क्या बच्चों को सिखा पाते हैं, कितना डिलीवर कर पाते हैं, वो सारी चीजें आपको A to Z इन्हीं के माध्यम से खुद पूछ करके आपको दिखाते हैं। क्योंकि आप किसी भी बच्चों को जब भी आप विद्यालय में भेजते हैं तो आपका सबसे पहले उद्देश्य यही होता है कि वहाँ जो गार्जियन के रूप में अध्यापक हैं वो कितना शिक्षित है, कि ऐसे बच्चों को डील करते हैं, उनका व्यवहार क्या है। तो सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम नीरज कुमार है। आदित्य चिकनियाड़ी बढ़िया ठहर के आगे है, मैदान में ही पड़ता है। ठीक, तो अभी आप इस विद्यालय में कितने साल से हैं? अब अगर देखा जाए तो लगभग हमारा एक्सपीरियंस इस विद्यालय में हो गया है करीब 7-8 साल के आसपास। 7-8 साल टोटल। आप एजुकेशन जब से यानी आप शिक्षक माध्यम में आए हैं, पढ़ाने का कार्य जब से कर रहे हैं, तो कितने साल हो गए? अब 8 साल के आसपास ये भी हो गए। हाँ वही। ठीक है। 10 साल पहले था ये विद्यालय का अनुभव बताइए, उस समय इसमें क्या हिसाब किताब था और तब से अभी तक 7 साल में कितना प्रोग्रेस हुआ विद्यालय में? उस समय भी था, बच्चे थे पढ़ने में ठीक ठाक, आज भी मतलब ठीक है, लेकिन विद्यालय में कुछ पहले की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही प्रोग्रेस हुआ है। जैसे एक्टिविटी क्लासेज, कंप्यूटर क्लासेज, और भी मतलब ग्राउंड वगैरह और रूम्स, बिल्डिंग्स, ये सारे कंस्ट्रक्शन का भी काम आगे बढ़ा है। हाँ, जैसे और फिर बच्चे भी बड़े हैं। पहले कितने बच्चे पढ़ते थे, इस समय कितने? अब उस समय भी लगभग बीच बीच में होते जा, कभी 300 कभी 500 भी हो गए थे। अभी प्रेजेंट टाइम में 600 के आसपास हो गए हैं। तो मतलब विद्यालय प्रोग्रेस कर रहा दिन प्रतिदिन थोड़ा? विद्यालय प्रोग्रेस पे है दिन प्रतिदिन। चलिए ठीक है। अब आप अपना एजुकेशन बताएं, आप कितना पढ़े हैं, कहाँ से पढ़े हैं? इंटरमीडिएट जगतगुरु शंकराचार्य मेधावल से किए हैं। बाकी ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किया यहाँ से जनता वैदिक महाविद्यालय मेधावल। जी, ग्रेजुएशन ठीक है। तो अभी आप अगर पढ़ाई में देखा जाए, अभी आप पढ़ रहे हैं या फिर? नहीं, अभी तैयारी तो चल रहा है फिलहाल। ये यहाँ जो एकेडमिक क्लास जो भी हैं ये खत्म हो गए हैं, बाकी तैयारी चल रही है कंपटीशन। अच्छा, कंपटीशन की। तो जिसमें मास्टर की या फिर और किसी? हाँ, मास्टर की भी चल रही है। मास्टर की चल रही है, अच्छी बात है। तो चलिए ठीक है, ये आपका अनुभव रहा जो भी आप इतना अभी तक का बताएं। और आप यहाँ पर विद्यालय पर जुड़े हैं तो उसके लिए तो आपको सैलरी की भी बात होती होगी, तो सैलरी आपको टाइम से मिलता है या नहीं? सैलरी के लिए तो विद्यालय मतलब लगभग 1 नंबर पे है। अच्छा, मान के चलिए। और विद्यालय, हाँ, तो अगर नंबर संख्या दिया जाए, नंबर दिया जाए कि कब है, कौन सा तारीख है, कब से कब के बीच में मिल जाता है? अब तारीख 10 तारीख से 10 तारीख तक या उससे 1 आध दिन पहले मिल जाता है। बाकी तो अब तक का जो एक्सपीरियंस रहा है कि मतलब इतने सालों से इस विद्यालय से जुड़े हैं, तो सैलरी के लिए आज तक बहुत सही रिकॉर्ड रहा है। तो ये नोट करने वाली बात है, क्योंकि कोई भी अध्यापक है अगर विद्यालय में जुड़े, उनको उनके मेहनत का टाइम से नहीं मिलेगा तो फिर वो विद्यालय से अटपटाएंगे और बच्चों से भी विशेष दिमाग बटा रहेगा। तो सबसे पहला ये जरूरी होता है कि टीचर सेटिस्फाई हो। तो बिल्कुल आप क्या विद्यालय में फुल्ली सेटिस्फाई हैं? हाँ, सेटिस्फाइड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं ना कि आप कैमरा की वजह से बोल रहे हैं या फिर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हम 6-7 साल से जुड़े हैं, ये समझने वाले समझ सकते हैं। अगर इतने सालों से हम जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो क्वालिटीज होंगी। हाँ, अगर सैलरी नहीं मिलता या फिर और कोई इशू होता तो 4 महीने, 5 महीने, 2 महीने ज्यादा होता है। जाहिर सी बात है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। तो चलिए ठीक है, ये विद्यालय का हो गया, जो भी आपका हो गया। क्या आप विद्यालय में जैसे जो पढ़ाई होता है, तो विद्यालय में क्या हिसाब से पढ़ाई होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट? अब क्लास 8 तक विद्यालय हमारा चलता है। लगभग सभी विषय जो भी इसमें होते हैं सभी विषयों को पढ़ाया जाता है इंग्लिश मीडियम। कितने क्लास तक चलता है अभी प्रेजेंट टाइम तक? 9 तक चलता है। 9 तक, तो ठीक है, 9 तक चलता है। तो सब्जेक्ट वाइज जैसे पढ़ाई जो होती है, वो किस हिसाब से पढ़ाई हो रहा है बच्चों का? कितने लेसन तक अभी कंप्लीट हो रहा है? लेसन अभी तक तो सभी क्लासों में लगभग 4 या 5 लेसन के आसपास कंप्लीट हो चुका है। 4-5, ठीक है, 4-5 लेसन कंप्लीट हो चुका है। तिमाही का एग्जाम चल रहा है अभी? हाँ, तिमाही का एग्जाम चल रहा है। और ये बहुत टाइम से चला, बहुत समय से? हाँ, बहुत पहले से ही चल रहा है। हम भी ये आकर आए हैं तो ये देखे हैं, क्योंकि ये एकदम राइट टाइम है और राइट टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से ही सही हो पाता है। हाँ, राइट टाइम चल रहा है। पेपर 9 बजे से 11 बजे तक चलता है। अगर मैनेजमेंट नहीं सही होगा तो फिर व्यवस्था नहीं हो पाएगी। मैनेजमेंट जितना ही अच्छा होगा उतना ही अच्छे से सारी चीजें, विद्यालय की सभी चीजें समय से पूर्ण होंगी, और उसके लिए मैनेजमेंट बहुत तेज होना जरूरी होता है। तो ये अच्छी बात है। तो चलिए ठीक है, आप इस विद्यालय को आगे किस रूप में देखना चाहते हैं? अब विद्यालय प्रोग्रेस पे है और चाहेंगे कि विद्यालय इससे आगे और भी ज्यादा कुछ नई चीजें, नई तकनीकी और नए विज्ञान के क्षेत्र में नया नया जो भी आविष्कार वगैरह होते रहे। तो मैं तो यही चाहूंगा कि जितना ज्यादा प्रोग्रेस हो पाए, हम सब मिल करके विद्यालय मैनेजमेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेस ही करें।
ठीक। कंप्यूटर क्लास चल रहा था, उनको ले जा करके प्रैक्टिस भी करवाया जा रहा था। हाँ, प्रैक्टिस करवाया जा रहा था। बीच में अभी कंस्ट्रक्शन का काम की वजह से थोड़ा मतलब ब्रेक कर दिया गया है। फिर से मतलब कंस्ट्रक्शन का काम खत्म होते ही फिर उस क्लासरूम में शिफ्ट करके बच्चों का क्लास चलाया जाएगा। तो ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? पूरा जो कंस्ट्रक्शन है ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? बस जल्दी ही मान के चलिए 1 हफ्ते के अंदर ही हो जाएगा। हो सकता है। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो काफी और अच्छा भी लगेगा बच्चों को, क्योंकि फर्श वगैरह अच्छा हो जाएगा, टाइल्स वगैरह लग जाएगा, कलर हो जाएगा, तो बच्चों को भी बैठने में अच्छा लगेगा और उन्हें सीखने में भी अच्छा लगेगा। तो ये अच्छी बात है। कंप्यूटर क्लास ये प्लस पॉइंट भी है बच्चों के लिए, क्योंकि आजकल डिजिटल समय में कंप्यूटर की जानकारी जरूरी है। जाहिर सी बात, हाँ। है ना? तो ठीक है, अच्छी बात है। और आप अगर विद्यालय में कोई चीज सुधार करवाना चाहते हो और या गार्जियन के लिए कुछ कहना चाहते हो? नहीं, गार्जियन तो अभी तक तो सभी गार्जियन लगभग संतुष्ट ही मिले हैं। कोई ऐसा कुछ कंप्लेन बहुत ज्यादा छोटी मोटी समस्याएं जो है कोई बहुत बड़ा इशू तो आज तक नहीं आया है। क्योंकि पढ़ाई को लेकर भी बच्चे काफी ठीक ठाक हैं, हर पोजीशन में लगभग अच्छे बच्चे हैं सभी। चलिए ठीक है। ऐसा गार्जियन जो आपके विद्यालय मान लीजिए एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो 3 ऐसे अच्छी चीज बताइए जो जिससे वो विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन करवा सके। सबसे पहले सबसे अच्छा चीज तो कंप्यूटर है, जो कि आज के युग में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मतलब है जी। तो हम और विद्यालयों में ये दिखाया जाता होगा या जो भी मतलब करते होंगे, लेकिन हमारे विद्यालय में समय से बच्चों को यूज कराया जाता है, चलाया जाता है और बच्चे इससे बहुत सारी चीजें सीखते हैं। दूसरा यह एक्टिविटी क्लासेस जो हमें प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को काफी सारी चीजें सिखाई जाती हैं। ठीक है। और तीसरा यह है कि हमारे विद्यालय में ज्यादा से ज्यादा डिसिप्लिन और बच्चे सभी टाइम से एकदम आते हैं। टाइम से ही स्कूल की छुट्टी होती है, टाइम से सभी बच्चे जाते आते हैं। बाकी टीचर के लिए भी टाइम एकदम परफेक्ट टाइम होता है, कोई भी लेट या ऐसे लेट नहीं आ सकता है। चलिए ठीक है। ये पॉइंट नोट करने लायक है कि 3 पॉइंट इन्होंने जो भी बताया, जिसमें से टाइम टू टाइम देखेंगे, बच्चों का जो भी मैनेजमेंट है वो समय से होता है। जैसे एग्जाम होना हो गया और किसी प्रकार का कोई कंपटीशन हो रहा, कोई परीक्षा करवाना है, टेस्ट करवाना है, वो चीजें समय से होती है। और दूसरा ये हो गया कि कंप्यूटर क्लास चला है, ये प्लस पॉइंट है, चलाया जाता है, बराबर चलाया जाता है, ये दूसरा होगा। तीसरा आप देखेंगे तो तीसरा प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्रोजेक्टर मतलब हो गया, देखेंगे तो प्रोजेक्टर पे अगर कोई भी बच्चे पढ़ते हैं तो उनको काफी अच्छे से समझ में आता है, बहुत अच्छे तरीके से, और उनको फिगर के माध्यम से दिखाया जाता है। ऐसा है? सही है, सही है। तो क्योंकि अगर आप आम नाम लेंगे तो आम दिमाग में रहेगा, उतर सकता है, लेकिन आम का फिगर दिखा दिया जाए तो आम कैसा होता है ये अस्पष्ट हो जाता है। और उसके बारे में अगर हमें एक्सप्लेन करना पड़ जाए, आम का कलर हम देख करके ऑटोमेटिकली उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, साइज एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अगर नाम के माध्यम से एक्सप्लेन करना हो तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, उसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ये चीज है। तो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद सर। जो और कुछ अपनी तरफ से कहना चाहते हो तो कह सकते हैं, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बाकी तो सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।